फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। और उस समय मैं बाहर रहता था जब यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री थे। मैं अमेरिका में था और वो जब आते थे अमेरिका में तो जो रिस्पॉन्स मिलता था और जिस तरह वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते थे एक वीक स्थिति में। और आज आदरणीय मोदी जी जब जाते हैं तो आप देखते ही हैं लोग हज़ारों हज़ारों लोग हाउडी मोदी प्रोग्राम, अभी यूएई में जो अहलन मोदी कार्यक्रम हुआ, मतलब और आज जो सामान्य नागरिक है वेस्टर्न कंट्री के, वो लोग भी मोदी जी को पहचानते हैं। एनआरआई देखिए जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी है और सक्षम है, देश प्रेम है उनमें और वो चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत बने और उन पे मोदी जी से लिए बहुत अटूट प्रेम है। मुझे इतनी खुशी हुई जब वहाँ पूरे यूएई में जो मोदी जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह की इज्जत, जिस तरह का संबंध वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, मतलब वो मतलब और वहाँ पे पहला देखिए इस्लामिक देश होते हुए पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। और यूएई से कुछ लोग आए हैं जो वहाँ के आईपीएफ के प्रेसिडेंट हैं, जिनके निगरानी में पूरा मंदिर का उद्घाटन और ये सब हुआ था अहलन मोदी कार्यक्रम। वो आ रहे हैं खुद यहाँ पे, खुद रूबरू होंगे आप लोग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल हो गए और ऐसे में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विदेशों में क्या कुछ किया है, भारत का किस तरह से डंका विदेशों में बजने लगा है, ये अब सभी को बताने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। और ऐसे में अब भाजपा के एनआरआई प्रकोष्ठ की ओर से द मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में एनआरआई के संयोजक हैं हमारे साथ मनीष सिन्हा, उनसे बात करेंगे। सर, क्या होगा द मोदी कॉन्क्लेव, क्या है? जी, कल दोपहर 12 बजे पटना में होटल मौर्य में द मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विगत 10 सालों में जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं और देश को एक नया दशा और दिशा मिला है और जिसके चलते भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में, खास करके एनआरआईज लोग आज एक गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आर्थिक रूप से भारत जिस तरह से उभर रहा है और अब देश में विदेश में भी भारत को सुना जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर पिछले 10 वर्षों में जो कार्य है हो रहा है और अगले 5 वर्षों का जो प्लानिंग है और मोदी जी का जो तीसरा टर्म शुरू होगा 100 दिन बाद, जिसमें भारत थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी कल इस कॉन्क्लेव में। आप लंबे समय तक विदेशों में रहे हैं और यूपीए की सरकार के समय भी आप विदेश में थे और अब मोदी की सरकार है। क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है विदेशों में जब भारतीयों को? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। और उस समय मैं बाहर रहता था जब यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री थे। मैं अमेरिका में था और वो जब आते थे अमेरिका में तो जो रिस्पॉन्स मिलता था और जिस तरह वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते थे एक वीक स्थिति में। और आज आदरणीय मोदी जी जब जाते हैं तो आप देखते ही हैं लोग हज़ारों हज़ारों लोग हाउडी मोदी प्रोग्राम, अभी यूएई में जो अहलन मोदी कार्यक्रम हुआ, मतलब और आज जो सामान्य नागरिक है वेस्टर्न कंट्री के, वो लोग भी मोदी जी को पहचानते हैं। विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं, अगर आप सर्वे देखिएगा तो सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। तो एक अलग ही पहचान अब भारत की हुई है मोदी जी के चलते। जैसे विदेशों में भारतीय फंस जाते थे तो पहले जब यूपीए की सरकार थी और अब मोदी की सरकार है, तो क्या उनको परेशानियां किस तरह से उनकी कम हुई है भारतीयों की? ये अब देखिए कि पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम उनके साथ है। उनको मालूम है कि आप जहाँ भी वो हैं, कोई भी चीज़ अगर फंसते हैं तो उनको वहाँ से निकालने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह कार्यरत। आप देख रहे हैं यूक्रेन में हुआ, फिर और भी कई जगह जहाँ जहाँ भी भारतीय फंसे हैं, वो पूरा का पूरा जो वहाँ से ऑपरेशन जो लॉन्च होता है उनको सुरक्षित लाया जाता है। तो एक तरह से एक कंफर्ट फीलिंग है कि भाई हमारे को देखने वाला कोई है विदेश में। अब 2024 का चुनाव भी है, तो उसमें एनआरआई का योगदान कैसे होगा फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी? एनआरआई देखिए जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी है और सक्षम है, देश प्रेम है उनमें और वो चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत बने और उन पे मोदी जी से लिए बहुत अटूट प्रेम है। मैं खुद अभी अबू धाबी में था जहाँ अहलन मोदी कार्यक्रम हो रहा था। 40,000 से ज़्यादा भारतीय थे वहाँ और जिस तरह का माहौल मैंने देखा मैं दंग रह गया। मतलब
मुझे इतनी खुशी हुई जब वहाँ पूरे यूएई में जो मोदी जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह की इज्जत, जिस तरह का संबंध वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, मतलब वो मतलब और वहाँ पे पहला देखिए इस्लामिक देश होते हुए पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो ये सब संकेत दे रहा है कि भारत अब आगे बढ़ रहा है और अब विश्व में जो विकसित भारत का सपना है मोदी जी का वो पूरा हो। एक अंतिम सवाल है कि मोदी कॉन्क्लेव कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा? क्या विदेशों में भी लोग देखेंगे, गुणगान करेंगे? जी, ये कॉन्क्लेव लाइव चलेगा सोशल मीडिया पे और इसमें बहुत देशों के लोग जुड़ेंगे, अमेरिका से, यूके से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, बहुत जगह के लोग यहाँ जुड़ेंगे और कुछ लोग तो हिस्सा भी लेंगे वहाँ से। और यूएई से कुछ लोग आए हैं जो वहाँ के आईपीएफ के प्रेसिडेंट हैं, जिनके निगरानी में पूरा मंदिर का उद्घाटन और ये सब हुआ था, अलन मोदी कार्यक्रम, वो आ रहे हैं खुद यहाँ पे, खुद रूबरू होंगे आप लोग से। तो हमारे साथ मनीष सिन्हा थे, जो एनआरआई सेल बिहार प्रदेश के संयोजक हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि जब यूपीए की सरकार थी और अब एनडीए की सरकार है तो क्या फ़र्क होता है, एनआरआई किस तरह से अपने आप को बेहतर महसूस कर पाते हैं विदेशों में, 7 समंदर पार, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होती है और जब विदेशों में भारत का डंका बजता है तो उसे एनआरआई किस तरह से गौरवान्वित फील करते हैं, ये मनीष सिन्हा ने बताया। और साथ ही साथ कल ये बताने की कोशिश जो है वो पूरे देश और पूरी दुनिया को की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम किस तरह से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।